प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रथम पाठ वास्तविक संख्याएं गणित विषय में जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आइए इसके लिए सबसे पहले इसके कथन को पढ़ते हैं, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि। अब इस कथन को थोड़ा समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के दिए गए नियमों के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई दो पूर्णांक a और b ऐसे प्राप्त हैं जिसमें a बड़ा हो b से, तो उसके लिए हम दो और पूर्ण संख्याएं q और r को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर दो प्रतिबंध दिए होते हैं। एक a बराबर vq प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा है और बराबर है तथा v से छोटा है r। इस चीज़ को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें हम a को भाज्य, v को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल मानते हैं। अर्थात जैसा कि हम अन्य क्लासों में पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अर्थात यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक हमें पहले से ज्ञात हैं, तो उनके माध्यम से हम ऐसी दो और पूर्ण संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती हों। आइए उनको हम उदाहरण के माध्यम से रफ पेपर पर और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, चलिए माना कोई, इसमें हमने माना, उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक पच्चीस और 10 हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कोई दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक मान लिए 25 और 10। इन दो धनात्मक पूर्णांकों की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाकर हम अन्य दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, लिखेंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 25 जो है वो बड़ा है 10 से। 25 10 से बड़ा है, तब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 25 हमें कैसे प्राप्त होगा। लिखेंगे 25 और एक साइड लिखेंगे 10। अब 25 को प्राप्त करने के लिए 10 से अगर हम 25 को भाग दें तो कितना बार पड़ेगा, 2। 10 दूनी 20 और शेष कितना रहेगा, 5। तो उस 5 को इसमें जब हम जोड़ देंगे तो ये 25 के बराबर हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि 10 में अगर हम 2 का गुणा करें, 10 दूनी 20 और उसमें जोड़ें 5, तो 20 और 5 25। ये 25 बराबर हो गया 25 के। तो यहाँ हमने देखा कि अगर 25 को हम यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका के दिए गए प्रतिबंधों पर देखें तो
25 होगा a के बराबर और v के स्थान पर 10, q के स्थान पर 2 प्लस r के स्थान पर 5, अर्थात a माने 25, b माने 10 जो कि हमें दी हुई थी, तो उसके माध्यम से हमने दो और पूर्णांक q और r यानी q के स्थान पर 2 और r के स्थान पर 5 प्राप्त कर लिए, जो दिए गए प्रतिबंध को पूर्णतया संतुष्ट करते हैं। अब हम इसमें दूसरे प्रतिबंध को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो r की वैल्यू आई है, यहाँ r की वैल्यू कितनी आई है 5, r कितना आया है 5, तथा q कितना आया है 2। b पहले से ही यहाँ पर हमारे पास 10 था और a हमारे पास 25 था। तो दूसरे प्रतिबंध को जो पहले हमें दिया गया है प्रमेयिका में, उसमें हम इन चीज़ों को रखकर संतुष्ट करेंगे। तो दूसरा प्रतिबंध हमारे लिए था 0 से बड़ा है और बराबर है r तथा v से छोटा है r। तो हम देख पा रहे हैं r की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, r की वैल्यू आई है 5, r की वैल्यू आई है 5 जो 0 से तो बड़ा है तथा v से छोटा है, तो v की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है 10, अर्थात r की वैल्यू 5, v की वैल्यू 10 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से ऐसे ही हम दो पूर्ण संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित आगे सवालों को हम अध्ययन करेंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है।